नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपको बताने आए हैं कि आप अगर एनआईटी में जाना चाहते हैं, वो भी टॉप के 10 एनआईटीज में, और टॉप के 10 एनआईटीज में जनरली बच्चा क्या लेना चाहता है? कंप्यूटर साइंस जैसी चीज। तो अगर आप भी कंप्यूटर साइंस जैसी चीज लेना चाहते हैं टॉप के 10 एनआईटीज में, तो कितने नंबर आपको लाने होंगे और किन रैंक्स पर होम स्टेट कोटा में या फिर ऑल इंडिया कोटा में किन रैंक्स पर ये सारे ब्रांचेस खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये सारा का सारा आज इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। काफी बढ़िया सा सेशन होने वाला है, छोटा, क्रिस्प और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा और यहीं से आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। देखो, अभी ये टाइम आ गया है कि बच्चा बहुत रियलिस्टिक हो गया है। अब वो आईआईटी ही जाना है, आईआईटी बॉम्बे ही जाएंगे, ये वाला खुमारी उतर गया है। सबको पता है कि कौन आईआईटी जा पा रहा है, कौन एनआईटी जा पा रहा है, कौन कंप्यूटर साइंस ले पाएगा, कौन किसी सिंपल ब्रांच में भी चलेगा। तो जब सब बच्चे को पता है, तो लेट्स बी रियलिस्टिक एंड लेट्स टॉक रियल बिजनेस। कि भाई, अगर आप आईआईटी से पहले एनआईटी सिक्योर करना चाहते हो या एनआईटी तक जा पा रहे हो, उतने तक का कॉन्फिडेंस है, तो कौन से एनआईटी में कितना नंबर में मिलेगा कंप्यूटर साइंस, देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को, इस सेशन को बिना विलंब के। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे समय पर पहुंच जाए आप तक। देखो, मैं ऐसा बेहतरीन कंटेंट बनाता रहूंगा, बनाता ही हूं। मैं पिछले साल भी बनाया था, पिछले साल भी बनाया था, इस साल भी बना रहा हूं। देखो, मैं तो कंटेंट बनाऊंगा, बट वो आप तक भी पहुंचना चाहिए, और पहुंचने के लिए जरूरी रहेगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट की नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। देर से पहुंचेगा अगर ये सारे सेशन, सब्सक्राइब नहीं रहोगे तो शायद पहुंचे ना, या पहुंचे तो देर से पहुंचे, तो तब तक तुम्हारा काफी सारा वक्त निकल जाएगा, टाइम वेस्ट होगा एंड हेंस ओवरऑल लॉस है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सब्सक्राइब हो जाए। चलिए जी, शुरू करते हैं। अब तो हाउ मेनी टोटल एनआईटीज आर देयर, कितना है जरा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, देखें जरा। मैं जानना चाहता हूं जनता इसके बारे में जागरूक है कि नहीं। कितने एनआईटीज है टोटल, जरा जल्दी, कम ऑन पीपल। तो टोटल एनआईटीज भारत में कितने हैं? 32। ठीक है, 32 एनआईटी हमारे यहाँ हैं इंडिया में। इनमें से टॉप के 10 लेकर आया हूं, क्योंकि देखो सारे एनआईटी अच्छे नहीं है। जैसे बहुत सारे एनआईटी है, एनआईटी मिजोरम है, एनआईटी अगरतला है। अब इन जगहों पे बच्चा नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा ये खराब है, ये भी सरकारी एनआईटीज हैं, यहाँ पे भी फंडिंग्स हैं, बट बच्चा जनरली नहीं जाना चाहता इतने दूर दराज। या फिर एनआईटी श्रीनगर में भी खुला हुआ है, ठीक है, तो अब बच्चा नहीं चाह रहा है वहां पे जाना, लेकिन बच्चा चाहता है जहां से सबसे अच्छा प्लेसमेंट हो। अब चूंकि इन जगहों पे अच्छे बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छा बच्चा कहाँ जाता है? कालीकट। सबसे अच्छा बच्चा कहाँ जाता है? सूरतकाल, वरंगल, तिरुचि। तो ऐसे ऐसे जगहों पे बच्चा जाना चाहता है। तो अब ऐसे ऐसे जगहों पे जब बच्चा जाना चाहता है, तो वहां का देखते हैं। चलिए आ जाइए। अब लिस्ट ऑफ एनआईटीज, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। 1 2 3 से समझ में आ ही गया होगा। टीयर 1 वो वाले जहां पे सबसे हाईएस्ट पैकेज लगता है, सबसे बेस्ट बच्चा जाता है, रैंक कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है, इन सारे को टीयर 1 कहा गया है। यहाँ पे ज्यादा बढ़िया रैंक वाले बच्चे जाते हैं, बहुत जल्दी इनका कट ऑफ बंद हो जाता है, रैंक क्लोज हो जाता है। यहां के 10 एनआईटीज मैंने उठाए हैं। टीयर 2, टीयर 3 के एनआईटीज भी जा सकते हो। जैसे टीयर 2 वाला खराब नहीं है, आसपास वाला है, मतलब आसपास मतलब ठीक है, टीयर 2 में भी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। टीयर 3 में जनरली बच्चा नहीं जाता, बहुत नया है, यहाँ का प्लेसमेंट डेटा उतना अच्छा नहीं है, या कईयों का तो प्लेसमेंट डेटा आया ही नहीं है, तो हेंस टीयर 3 में बच्चा थोड़ा अवॉइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अगर कुछ ना मिले प्राइवेट से बेहतर तो वही है, अगर प्राइवेट में जाना पड़ रहा है तो टीयर 3 में चले जाना। चलिए अब टॉप 10 एनआईटीज के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कट ऑफ को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे, अच्छा पहले नंबर पे आने से पहले जल्दी से तुम बताओ सबसे पहला नंबर का एनआईटी कौन सा है? रैंक 1 वाला एनआईटी मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं। देखो, दो तरीके से एनआईटी में एडमिशन होता है, ध्यान से सुनना। पहला होता है होम स्टेट कोटा और दूसरा होता है ऑल इंडिया कोटा। होम स्टेट कोटा में जनरली 99% केसेस में देखा गया है कि होम स्टेट कोटा में ज्यादा पीछे तक रैंक पे आपको एनआईटी मिल जाता है, मतलब ज्यादा आसानी से मिल जाता है। ऑल इंडिया कोटा में वहीं पे आपको दिक्कत आती है, मतलब यहाँ पे जल्दी बंद हो जाता है एनआईटी, ऐसा देखा गया है। अब होम स्टेट कोटा कब लगता है? आप जिस स्टेट से के रहने वाले हो, जैसे जहां के डोमिसाइल है आपके पास, तो आप उस डोमिसाइल वाले स्टेट में आपका होम स्टेट कोटा लगता है। होम स्टेट कोटा के लिए या तो डोमिसाइल लगता है, या फिर 12वीं आपने जहां से दिया है, 12th क्लास। तो अब जैसे कई बार क्या होता है ना, बच्चा अपना डोमिसाइल बनवाता नहीं है, या फिर कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है कि मैं यहां का निवासी हूं, तो उस केस में आपकी 12th के मार्कशीट को देख लिया जाता है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि भाई अगर मान लो अब बच्चा कोटा गया पढ़ने के लिए 2 साल के लिए, और वहीं से 12th कर लिया, तो कोटा से 12th कर लिया तो कोटा का निवासी हो गया? नहीं, अब रहने वाला मान लो उत्तर प्रदेश का है, गाजियाबाद, तो भाई गाजियाबाद का डोमिसाइल रहेगा, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रहेगा, तो हेंस होम स्टेट कोटा आपके निवास के स्थान थे। और अगर मान लो उत्तर प्रदेश का बच्चा है और उसको सीट चाहिए मध्य प्रदेश में, या उसको सीट चाहिए राजस्थान में, तो ऑल इंडिया कोटा में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं होम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का
सही मामला। तो सबसे पहले टोटल ध्यान से रखिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, तो करीबन 62,000 से 77,000 पर सेमेस्टर, ये है फीस स्ट्रक्चर एनआईटीज की। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैं इसका एवरेज बीच वाला भी लूं तो 70,000 रुपए, 70,000 पर सेमेस्टर। टोटल सेमेस्टर कितने होते हैं? 8। हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने के पीरियड को 1 सेमेस्टर कहते हैं। तो 8 सते 56, 560K, 5,60,000 रुपए फीस होती है एनआईटी से एक इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल की। अब इसमें ये सिर्फ पढ़ाई का फीस है, इसके बाद ऊपर आपका खाने का खर्चा है, इसके ऊपर आपका रहने का खर्चा, ठीक है? तो वो सारे खर्च अलग हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, फी वेवर वगैरह क्या मिलता है यहाँ पे, तो 100% ट्यूशन फी वेवर मिलता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चों को, तो इनके लिए तो ऑलमोस्ट पूरा ही फ्री है। जनरल ओबीसी वाले के लिए पेरेंटल इनकम अगर लेस देन 1 लाख है, अगर 1 लाख से कम है आपके माता पिता की आमदनी, तो पूरा का पूरा फीस माफ है आपका। जनरल ओबीसी में पेरेंटल इनकम 1 से 5 लाख में है तो आपका 2/3 रिमिशन है, मतलब आपको सिर्फ 1/3 पैसा देना होगा, 1/3। तो अगर 5,60,000 था, 6 लाख मोटा मोटी मानते हैं, तो 2/3 आपका हट जाएगा, 1/3 रहेगा, मतलब आपको 2 लाख रुपए में 4 साल की इंजीनियरिंग हो जाएगी। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए पर ईयर, बस कितना सिंपल है। तो आपका सिंपल हो गया। तो यहाँ पे फीस का रिमिशन आसानी से मिल जाता है, ऐसे भी गवर्नमेंट का कॉलेज है तो बहुत ही आसानी से पढ़ाई हो जाती है। नंबर 1 पे कौन है? एनआईटी तिरुचिरापल्ली। किसी ने एक्सपेक्ट किया था? अच्छा सर तिरुचि, हाँ एक आध दो बच्चों ने बोला है तिरुचि, ठीक है। तो नंबर 1 पे है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, करीबन 800 एकड़ का कैंपस है। एनआईटी तिरुचि इज अ हेवन फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से करोड़ों के पैकेज जाते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बेस्ट कॉलेज माना जाता है। यहाँ के प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये हेवन मानते हैं। आप ध्यान से देखो, तिरुचिरापल्ली में कंप्यूटर साइंस के लिए मार्क्स जो चाहिए होते हैं, ध्यान से सुनना, 236 से 270, बहुत ही कम रेंज है। 236 मतलब ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का बस रेंज इसमें मिला है। बट चूंकि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का हेवन मानते हैं, तो सारे कंप्यूटर साइंस वाले यहीं जाना चाहते हैं। हेंस 236 से 270 आउट ऑफ बेटा 300। अब तुम समझ पा रहे होगे, 300 नंबर में 270 पे भी यहां पे मिला है, मतलब 270 नंबर लाने वाला बच्चा जो जेडब्ल्यू मेंस जैसे एग्जामिनेशन में 270 लाया, वो बच्चा एनआईटी तिरुचिरापल्ली गया। मतलब सोचो, ये तो आईआईटी वाला बच्चा है, बट फिर भी इसने आईआईटी छोड़ा, एनआईटी तिरुचिरापल्ली गया। तो समझ पा रहे हो, लेवल काफी बढ़िया है इसका एनआईटी तिरुचिरापल्ली का, बहुत ही बेस्ट का कॉलेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले होम स्टेट कोटा दिखा रहे हैं। होम स्टेट कोटा दिखा रहे हैं तो इसमें ओपन मतलब जनरल कैटेगरी, ओपन में जेंडर न्यूट्रल जो सीट है वो 4080 ऑल इंडिया रैंक 4080 पे बंद हो गया, और वहीं पे फीमेल वालों के लिए 5239। बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा जो बच्चा जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर यही एनआईटी तिरुचिरापल्ली को अदर स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा में देखते हैं, तो देखो यहां पे कितने बंद हुआ था? 4080 जेंडर न्यूट्रल ओपन जनरल वालों का, और वही अगर हम आ जाते हैं ऑल इंडिया कोटा तो 996, 996 पे ही बंद हो गया। तो समझ रहे होगे होम स्टेट कोटा से और ऑल इंडिया कोटा से कितना फर्क पड़ता है। तो ये फर्क पड़ा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं एनआईटी सूरतकाल। तो सूरतकाल कहाँ है? तो भैया सूरतकाल कर्नाटका में है, मैंगलोर नाम की जगह है। बैंगलोर से करीबन 150 किलोमीटर है, 4 घंटे का ड्राइव है। उसके बाद करीबन 300 एकड़ का कैंपस है। यहाँ पे वाईफाई इज अवेलेबल इन द होल कैंपस, हर एक जगह इन्होंने वाईफाई रखा है, लैन केबल है, इंटरनेट काफी फास्ट है। जगह बहुत खूबसूरत है अपने आप में मैंगलोर, और मैंगलोर से करीबन 150-200 किलोमीटर की दूरी पे बैंगलोर भी है, तो बच्चा वहां भी जाता है आराम से घूमने घामने। वैसे आपको बता दूं, कर्नाटका में टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत सारे हैं, हिल स्टेशंस बहुत सारे हैं, तो जगह काफी प्यारी है। ठीक, ये हो गई इसकी खास बात। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस यहां लेने के लिए बच्चे को करीबन 236 से 270, अगेन आसपास ही के नंबर हैं, क्योंकि सूरतकाल हो गया, फिर त्रिची जो हमने देखा, फिर वरंगल, ये सारे ऑलमोस्ट आसपास वाले हैं। तो ये भी कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ऊपर पे जाता है। रैंक देख लो, तो होम स्टेट कोटा सबसे पहले दिखा रहा हूं। होम स्टेट कोटा में करीबन 3000 के आसपास बंद हो गया था कंप्यूटर साइंस, जनरल में बता रहा हूं। और अगर वहीं अदर स्टेट ऑल इंडिया कोटा लगा दे तो सिर्फ 1690, तो ऑलमोस्ट आधे पे आना पड़ा बच्चे को। ऑल इंडिया कोटा से काफी कठिन हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बाकी के डिटेल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। एनआईटी वरंगल आ रहा है तीसरे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे क्या आएगा ये तुमको बताना है चैट बॉक्स में। एनआईटी वरंगल है तीसरे नंबर पे। हन्नमकोंडा तेलंगाना में ये एनआईटी वरंगल है, वरंगल नाम की वहां जगह है, तो हन्नमकोंडा तेलंगाना में है। 250 एकड़ का कैंपस है करीबन। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एनआईटी वरंगल इज अ मैग्नानिमस, बहुत ही बड़ा सा भव्य सा कैंपस बनाया, बहुत ही खूबसूरत भी बनाया है इन्होंने।
कंप्यूटर साइंस के लिए 214 से 250 के बीच में नंबर लाने हैं, ठीक है। तो वरंगल में 214 से 250 के आसपास में नंबर वालों को कंप्यूटर साइंस मिल जा रहा है। ये सारे नंबर कितने में लेकर आने हैं? 300, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अच्छा सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वाला आएगा राउरकेला, कुछ बच्चा बोल रहा है नागपुर, कुछ बोल रहा है कालीकट। राउरकेला पे बहुत सारा वोट दिख रहा है। राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट। तो अभी अगर होम स्टेट कोटा में देखा जाए तो करीबन 2000 पे ही बंद हो गया ये, और बहुत ही कम रैंक पे बंद हो गया। अब लेकिन ऑल इंडिया कोटा में देखो 2112, ठीक है। ये इकलौता ऐसा एनआईटी है, एनआईटी वरंगल की बात कर रहा हूं, इकलौता ऐसा एनआईटी है जिसमें होम स्टेट कोटा से मिलने में सीट मिलना ज्यादा कठिन हुआ कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। देखो ऑल इंडिया कोटा में 2112 पे गया है, लेकिन होम स्टेट कोटा में जल्दी बंद हो गया है। ये इकलौता ऐसा एनआईटी है जहां के होम स्टेट से बच्चे बहुत ज्यादा आए और ऑल इंडिया से आसानी से मिल गया। समझ पाए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वरंगल का डेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं एनआईटी जमशेदपुर आएगा, इलाहाबाद आएगा, राउरकेला आएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आया राउरकेला। राउरकेला ने वैसे भी इस बार सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, क्योंकि भाई करोड़ों करोड़ों के पैकेज गए हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, तो राउरकेला ने तो धूम मचाई दी है। राउरकेला उड़ीसा में है, 1200 एकड़ का कैंपस है। देखो बाकी सबका मैंने जितनों का दिखाया सबका 250 एकड़, देखो इधर किसी का 250 एकड़, और पीछे जाएंगे तो करीबन 290-95 एकड़, तो 250, 300, 200 ऐसे ही एकड़ का कैंपस है। बट यहां देखो 1200 एकड़। चाहो कोई बच्चा अगर अंदर चाहे कि सर कंप्यूटर साइंस में मजा नहीं आ रहा है तो खेती उती भी कर सकते हो। 1200 एकड़ का कैंपस है, कुछ नहीं तो 1 एकड़ में धान उगा दोगे तो बहुत पैसा मिल जाएगा। जस्ट जोकिंग, बट काफी बड़ा कैंपस है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, अब इतना बड़ा कैंपस है तो जो खेल लो वो खिला देंगे, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन्होंने हालांकि अच्छी बना के भी रखी है, ठीक है। तो उड़ीसा प्लेस पे है अब कंप्यूटर साइंस के लिए। लेकिन ये देख के मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, बट यही रियलिटी है, बहुत ही ज्यादा कम नंबर पे तुमको कंप्यूटर साइंस यहां मिल गया। तो ये 2023 का डेटा लिखाया हूं, 2023। तो 126 से 164 में एनआईटी राउरकेला मिला है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? 126 से 146 के बीच में, तो सॉरी 164 के बीच में एनआईटी राउरकेला कंप्यूटर साइंस। तो यहां बहुत ही कम नंबर पे आसानी से बच्चा एनआईटी पहुंच गया है, एंड दैट्स लाइक वाओ, बहुत बढ़िया। अब रैंक देखा जाए, और ये रैंक से भी जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि होम स्टेट कोटा में 7686 इतने रैंक तक बच्चे को मिला है कंप्यूटर साइंस, 7686, वो भी जनरल का कैटेगरी बता रहा हूं। नीचे जाओगे तो और ज्यादा होता जाएगा। और ऑल इंडिया कोटा में 2883 तक मिला है, तो काफी आसानी से मिल भी गया। एंड हेंस मतलब मेरे को लग रहा है कि भैया एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए तो बहुत, क्योंकि ऐसे भी उड़ीसा में थोड़ा कंपटीशन कम है, उड़ीसा में कंपटीशन कम है, तभी तो देखो कितना डिफरेंस है, 7686 और यहाँ पे 2883, इतना ज्यादा डिफरेंस तो और किसी एनआईटी में नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे इलाहाबाद है, बहुत सारा बच्चा इलाहाबाद कह रहा था। एनआईटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, 222 एकड़ का कैंपस है। एनआईटी मतलब इलाहाबाद वाला जो एनआईटी है हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा विदेशी आपको यहीं मिलेंगे इसी एनआईटी में, ठीक है। तो अगर आपको विदेशियों के बीच में पढ़ना है तो आप यहां जाइए। अब कंप्यूटर साइंस के लिए देखो 194 से 237, 2023 का डेटा ये दिखाता है कि 194 से 237 मार्क्स के आसपास चाहिए आपको आउट ऑफ 300, तो आप एनआईटी इलाहाबाद जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। डेटा देखा जाए तो होम स्टेट से 5600 पे बंद हुआ है, 5600 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस, और ऑल इंडिया कोटा से देखा जाए तो 4200 के आसपास पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। रैंकिंग भी सबको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कालीकट एनआईटी कालीकट फॉरएवर, चलिए आ गया कालीकट आपके रिक्वेस्ट पे। तो कालीकट कहाँ है? कोझिकोड, केरला अनडाउटेडली बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, तो मतलब ये तो बहुत ही मस्त है, अगर वहां जाना चाहो तो घूम भी लोगे और पढ़ भी लोगे। करीबन 300 एकड़ का कैंपस है। सेंट्रल लाइब्रेरी विथ मोर देन 1 लाख बुक्स, भाई साहब 100,000 बुक्स से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा किताबें हैं यहाँ की लाइब्रेरी में। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरीज इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट, पूरे भारत का सबसे बड़ा, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। कंप्यूटर साइंस के लिए 194 से लेके 237 के बीच में चाहिए, दैट्स ग्रेट। ये आपको नंबर समझ में आ गया, 300 में इतना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका जो ये दिख रहा है क्लोजिंग रैंक, ये काफी पीछे तक गया है, मतलब केरला में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं दिखा है होम स्टेट कोटा में। तो देखो होम स्टेट में करीबन 10,956, मतलब ऑलमोस्ट 11,000 रैंक तक पे भी बच्चों को एनआईटी कैलकट मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए फायदा है। लेकिन अदर स्टेट देखो, ऑल इंडिया में कितना जल्दी बंद हुआ है, 4,521,
समझ रहे हो? तो ये सेम लाइक है जैसा वहां पे उड़ीसा वाला केस था। तो उड़ीसा और एनआईटी कालीकट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम, एनआईटी राउरकेला और एनआईटी कालीकट, कि भैया ऑल इंडिया कोटा से बहुत कठिन है लेकिन होम स्टेट कोटा से बहुत आसान है। अब आते हैं एनआईटी जयपुर पे। सारे राजस्थान वाले हाथ खड़े करें। एनआईटी जयपुर, जयपुर का देखा जाए तो जयपुर में है। जयपुर भैया राजस्थान का भी कैपिटल है। 300 एकड़ से ज्यादा का कैंपस है। द विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स वेयर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस आर हेल्ड इज एशियाज लार्जेस्ट लेक्चर कॉम्प्लेक्स। एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर कॉम्प्लेक्स है, तो अपने आप में बहुत खास बात है। अब कंप्यूटर साइंस में 194 से 237 के बीच का मार्क्स चाहिए, तो भैया एकदम एनआईटी कैलकट को ये टक्कर मार रहा है। बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर साइंस के लिए। रैंकिंग देखा जाए तो होम स्टेट से 5610 पे बंद हुआ है, 5610, काफी जल्दी रैंक पे बंद हो गया। और ऑल इंडिया कोटा से भी 4631 पे बंद हुआ है। ठीक बात, क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं एनआईटी नागपुर की। तो एनआईटी नागपुर में सारे लोग जरा ध्यान से देखिए। भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, इसीलिए बोला हूं इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कहीं नहीं मिलेगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहे हो, जल्दी से कर लो ताकि कोई भी ऐसा वीडियो तुमसे छूटे नहीं। अभी इस वीडियो को देख रहे हो तभी तो अपना एम बना पाओगे, है ना? तो जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में देता रहूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एनआईटी नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में है। 214 एकड़ का कैंपस है। विंटेज फाइटर प्लेन एट द एंट्रेंस, तो भाई वहां पे फाइटर मतलब एयरफोर्स का बेस भी है ना, इसीलिए। एनआईटी नागपुर कंप्यूटर साइंस 182 से 227 के बीच में मिल जा रहा है बच्चों को, तो आप इतना नंबर ले आते हैं 300 में तो आराम से मिल जाएगा। जेंडर न्यूट्रल सीट 6600 पे बंद हुआ है। होम स्टेट कोटा, होम स्टेट कोटा ध्यान से देखना, और ऑल इंडिया कोटा 5600 पे बंद हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। 300 एकड़ का कैंपस है। ब्यूटीफुल कैंपस एंड गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स फॉर एवरी ब्रांच, ये इसकी खास बात है। हर ब्रांच का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, तो भाई अपने आप में अच्छी बात है। कारण भी है भैया, हरियाणा दिल्ली उल्ली के आसपास के रीजन वाला है, तो वहां पे प्लेसमेंट्स हो भी जाती हैं अच्छी से। ठीक, और आगे बढ़े। कंप्यूटर साइंस के लिए देखो 178 से 222, मतलब 220 नंबर के आसपास में आ जाना चाहिए। तो इतने नंबर लाओगे तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। रैंक देखा जाए तो यहाँ पे जनरल, ओपन जनरल के लिए होम स्टेट में 9185 करीबन 9000, और अदर स्टेट मतलब ऑल इंडिया कोटा 7200, तो मोटा मोटी आसपास ही है। बट हाँ, 7000 से 10000 9000 के बीच में ले आओगे तो काम बन जाएगा। और आखिरी में है एनआईटी भोपाल। देखो ये टीयर 2 एनआईटी है, बट मैंने एक टीयर 2 डाल दिया कि एनआईटी भोपाल बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। तो बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है, तो अभी बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे हो कि भाई एनआईटी टीयर 1 में जाना है बट उनको नहीं मिले जगह, तो वो एनआईटी भोपाल आ सकते हैं। ठीक, एनआईटी भोपाल का देखो 650 एकड़ का कैंपस है। बहुत जमीन है यहाँ पे, मैं खुद भोपाल में रहता हूँ तो मेरे को पता है, बहुत जमीन है और बहुत प्यारी सी जगह है। उसके बाद 1960 में शुरू हुआ था, करीबन 63 साल पुराना है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट काइंड ऑफ समझ सकते हो। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। अब कंप्यूटर साइंस के लिए 173 से 216 के बीच में काम चल जाएगा, तो बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं चाहिए, आराम से आ सकते हैं। और रैंक देखा जाए तो देखो 10,895, मतलब ऑलमोस्ट 11,000 रैंक तक होम स्टेट कोटा वाला गए हैं बच्चे। तो अगेन एनआईटी कालीकट की तरह होम स्टेट कोटा से बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है आपको यहाँ पे एंट्री मारना। 10,895 देख रहे हो कितना आसानी से पहुंच जाओगे। और ऑल इंडिया कोटा में भी बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है, ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास लाते हो तो पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, अब ये फाइनल तुम्हारे लिए कंक्लूजन है। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर टॉप 10 के एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ही लेना है तो देखो सेफ स्कोर तो तुमको बोलूंगा 220 प्लस। हालांकि कई जगह आपको 180 190 में भी मिल जाएगा, बट अगर एकदम सेफ होना चाहते हो कि यार सर मेरे को अपने मनपसंद का मिल जाए, तो 220 प्लस ले आओ। ठीक, अब अगर इन्हीं टॉप 10 एनआईटीज में कोई भी ब्रांच चलेगा कि सर जाना तो एकदम अच्छे वाले एनआईटी में, ब्रांच चले भले जो मिल जाए, तो फिर तुम 160 प्लस भी ले आओगे तो भी सेफ हो, टॉप 10 एनआईटी में तो पहुंच ही जाओगे। ठीक, अब उसी तरीके से अगर टीयर 2 में आ जाते हैं कि नहीं सर मेरे को ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, भले मैं एनआईटी पीछे का ले लूंगा, तो टीयर 2 एनआईटी में सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 190 प्लस। अब तुम देख रहे होगे बहुत ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हुआ। अगर तुम देखो 220 से 190 सिर्फ 30 नंबर का डिस्काउंट, बल्कि इन्हीं टॉप 10 एनआईटीज में कोई भी ब्रांच चलेगा तो 60 नंबर का डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आज के डेट में बच्चा ब्रांच को लेकर बड़ा ज्यादा पर्टिकुलर हो गया है। बच्चों को है कि नहीं यार सर मेरे को चाहिए तो कंप्यूटर साइंस, चाहिए तो डेटा साइंस, चाहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा ब्रांच कुछ और नहीं चाहिए। तो जब ब्रांच के लिए लोग पर्टिकुलर हो जाते हैं तो इसलिए हेंस ब्रांच के बीच में ना कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आया। ये 220 है या 190 है,
बट वहीं पे अगर तुम ले लो टीयर 2 में एनी ब्रांच, देखो 140 पे मिल जा रहा है। 140 कितने में, आउट ऑफ 300, मतलब 50% से भी कम नंबर लाना है, मिल जाएगा कुछ भी। और वहीं टीयर 3 में आ जाओ तो टीयर 3 कंप्यूटर साइंस पे आ जाओ। अब देखो टीयर 3 से कंप्यूटर साइंस सिर्फ 30 मार्क्स का डिक्रीमेंट, सिर्फ 30 मार्क्स, अगेन 160। और यहीं पे अगर एनी ब्रांच आ जाओ तो देखो 130 में मिल जा रहा है। अब ध्यान से समझो, ये 130 और ये 220 को मिलाओ जरा, देखो कितने का डिफरेंस है, 80 नंबर का डिफरेंस है। देख पा रहे हो, 80 क्या 90 नंबर का डिफरेंस, सॉरी। तो भैया 80-90 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब आप 130 ले आते हैं अगर 300 में, तो आपको कोई भी एनआईटी मिल जाए, मतलब पीछे का एनआईटी में पीछे का ब्रांच मिल जाएगा। एंड हेंस ये आपका पूरा चार्ट आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए, और इसी के हिसाब से तुम अपने आने वाले कल का मतलब प्रारूप देख पाओगे। देखो अभी इसके लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा इसमें से कितने नंबर पे बैठ रहे हो, और जितने नंबर पे बैठोगे वहां से तुमको ऊपर जाना है। मान लो तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुम 160 पे बैठ रहे हो, मतलब तुमको दिखेगा अरे टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, मतलब अब इससे ऊपर जाना है तो टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस या टीयर 2 में कोई भी ब्रांच। तो अब मेरे को टीयर 2 का कंप्यूटर साइंस पे टारगेट मारना है, तो 160 से 190 कूदोगे। तो इसलिए इस डेटा को अपने पास लिख लो, कहीं छाप के रख लो कि भैया इससे ऊपर जाना है। समझ गए, क्लियर है? चलिए जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने एनआईटी पे बहुत सारे सेशंस भी बनाए, ये दोनों सेशन जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन और काम का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने बताया है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर एनआईटी, तो देखना जरूर। और ये है एनआईटी में जाने के लिए मिनिमम कितना नंबर चाहिए सीएसई का, ठीक है? इन दोनों सेशन को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक एक सेकंड आपका यूजफुल हुआ होगा। तो इसीलिए चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। और अगर सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई और सेशन चाहिए तो वो भी नीचे लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।